एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 8:30 और 9 बजे के बीच का टाइम है। बच्चे दोनों स्कूल जा चुके थे, बच्चों के पेपर चल रहे हैं आजकल तो। और उनका ना अब टाइम भी चेंज हो गया है, सर्दियाँ आ गई है तो उनका टाइम 8 बजे का हो गया है। वैसे बच्चों को ना 8:20 तक क्लासरूम के अंदर हो जाना चाहिए। तो बच्चे 8 बजे घर से निकल जाते हैं और हमारा स्कूल तो घर के एकदम पास ही है, 2 कदम पे स्कूल है। लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा 5-10 मिनट पहले चले जाते हैं। तो इस टाइम तक दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद हस्बैंड ने और मैंने चाय पी। और चाय पीने के बाद मैंने अंदर की झाड़ू लगा ली थी और उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे आ गए थे बाहर। ये यहाँ पे हमारा कूलर है, तो इस कूलर को ना अभी पैक करने की बारी आ गई थी। काफ़ी टाइम से अंदर ही रखा हुआ था, तो हम इसको ना नीचे जो हमारा स्टोर है वहाँ इसको बंद करके रखेंगे ताकि कमरे में जगह बच जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी था, हस्बैंड ने ना वो पानी निकाल लिया था, थोड़ा सा पानी इसमें रह गया था तो वो पानी हस्बैंड ने इसका खाली कर दिया था। और हस्बैंड ने बोला है कि इसको पूरा दिन ना यहाँ पे धूप में रहने देना, ये धूप लग जाएगी तो जितना भी अंदर से गीला होगा तो अच्छी तरह से ये कूलर सूख जाएगा। तो हम इसको दिन भर यहाँ पे धूप में रखेंगे। जब हस्बैंड लंच के लिए आएंगे तो उस टाइम इसको ना फिर हम स्टोर में रख देंगे। और अभी देखो समय का ही होता है ना, समय का ही हेर फेर होता है। अभी कुछ टाइम तक तो इस कूलर के बिना इसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा था। और आज इसको देख के ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे सोच सोच के, कभी हमको इसकी भी ज़रूरत पड़ रही थी। तो वही होता है ना, समय का ही हेर फेर है। आज के टाइम पे इसको देख के लगा बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे तो, कि यार कैसे हम इसको यूज़ कर देते। तो वही तो होता है, पहले इसकी ज़रूरत थी, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता था और अब इसको देख के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, होता ही है। तो समय का ही है, सारा समय के हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। तो बस इसको हमने ना यहाँ पानी इसका सारा निकाल दिया था और इस पर एक बार हस्बैंड ने कपड़ा भी मार लिया था। तो दिन भर हम इसको यहाँ पे धूप लगने देंगे और उसके बाद जब हस्बैंड दिन में आएंगे तो उसके बाद फिर हम इसको पैक कर देंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया था और हस्बैंड भी नाश्ता करके निकल गए थे घर से। और अभी ना 10:15 बजे का टाइम था। तो आजकल तो सारे काम फिर लेट हो रहे हैं, बच्चे भी लेट जा रहे हैं तो फिर सब काम लेट होते हैं। सर्दियों के दिन जो आ गए हैं तो इस टाइम पे इन दिनों तो ऐसे ही होता है। तो नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ फिर से, जो कि नाश्ता करने के बाद हमारी ड्यूटी बनती है बर्तन धोने की। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी। और अभी तो ना जैसे उतनी सर्दियाँ नहीं है तो बर्तन तो फिर भी अभी आसानी से धुल जा रहे हैं, नॉर्मल जो पानी होता है उससे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब मौसम चेंज होगा, दिसंबर जनवरी वाली जो ठंड होती है ना, तब तो बर्तन धोने के लिए गर्म पानी करना पड़ता है। मैं तो गर्म पानी करती हूँ, ठंडे पानी से तो बिल्कुल नहीं धो पाती हूँ। कभी होता है कि लाइट नहीं थी या कुछ और बात हो तो अलग बात है, वरना मैं तो सर्दियों में हमेशा गर्म पानी करती हूँ। हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं ठंडे पानी से बर्तन धोने के लिए, वो भी बोलते हैं कि जब सब कुछ तुमको दे रखा है तो गर्म पानी क्यों नहीं करती हो, गर्म पानी किया करो। तो सर्दियों में तो फिर गर्म पानी ही यूज़ होता है। और अभी फटाफट से मैं बर्तन धो रही थी, मुझे अभी किचन साफ़ करनी थी और थोड़े बहुत 1-2 छोटे मोटे काम मेरे रह गए थे। मैं फटाफट काम निपटाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि थोड़ी देर में 11:15 और 11:30 बजे तक बच्चे भी आ जाते हैं जल्दी। 11 बजे उनका पेपर छूटता है तो 11:15 और 11:30 से पहले पहले ना बच्चे घर पहुँच जाते हैं। तो बच्चों के आने के बाद फिर सारे काम ऐसे ही रुक जाते हैं मेरे। तो मैं कोशिश कर रही थी कि बच्चों के आने से पहले ना सारे काम ख़त्म कर दूँ। तो अभी 11:30 हो गए हैं और मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। बच्चे दोनों स्कूल से आ गए हैं। मोनू ने तो नाश्ता भी कर लिया है, मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी नाश्ते में, तो उसने तो नाश्ता कर लिया है और वो जा चुका है थोड़ी देर खेलने अपने दोस्तों के साथ। और अभी ना तन्नू भी आ गई है, लेकिन वो मना कर रही है। वो कह रही है कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी और रोटी नहीं खानी है। कह रही है कि मम्मी बहुत हो गया भिंडी की सब्ज़ी, काफ़ी टाइम से आप भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हो हमारे लिए, तो उसको भिंडी की सब्ज़ी नहीं खानी है। वो कह रही है कि मेरे लिए मैगी लेके आओ, मुझे मैगी खानी है। तो फ़िलहाल तो अभी घर में मैगी ख़त्म हो चुकी है और हमारे घर के पास में एक छोटी सी दुकान है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ उसके लिए मैगी लेने, क्योंकि ना वो एकदम रोटी खाने से साफ मना कर रही है। सुबह जाते हुए तो उसने भिंडी की सब्ज़ी में एक रोटी खा ली थी, लेकिन अभी वो मना कर रही है कि उसको नहीं खानी है रोटी। तो फिर यार बच्चे भूखे रहेंगे ऐसा भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो दिन में भी फिर कम खाती है, दिन में भी वो बहुत कभी कभी मतलब नहीं खाती है दिन में ना के बराबर। तो अब उसने बोला है तो मैं जा रही हूँ उसके लिए मैगी लेने। दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, घर के सामने ही दुकान है, तो वहाँ से फटाफट उसके लिए मैगी लेके आती हूँ। तो जा रही हूँ मैं दुकान में और मैं पहुँच गई हूँ अपने मेन गेट पे। गेट खोलिए। तो यहाँ पे ना सामने पे ये दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, दुकान यहीं पे है।
तो वहाँ से मैं उसके लिए मैगी लेके आऊँगी। चलो चलते हैं दुकान में फटाफट से। मैंने ना अभी कपड़े नहीं धोए हैं, कपड़े मैंने भिगोने रखे थे। मैंने सोचा था मैं कपड़े धोऊंगी, लेकिन इस लड़की ने तो मुझे दुकान में भगा दिया। तो पहले मैगी ही लेके आती हूँ मैं इसके लिए। चलते हैं चलते हैं चलते हैं। बस आ ही गई, दुकान सामने पे है। पता नहीं मैगी होगी भी कि नहीं होगी उनके पास, कभी कभी होता है कि नहीं रहती है। तो देखते हैं मैगी है या नहीं है। तो पहुंच चुकी हूँ मैं दुकान में। मैगी दे दो जरा। तो अभी तो ये फ़िलहाल 2 पैकेट मैंने मैगी ले लिए हैं। मैगी मिल गई थी मुझे वहाँ पे, तो फटाफट से इसको लेके चलती हूँ मैं घर और बनाती हूँ उसके लिए मैगी। तो अभी यहाँ पे दिन का टाइम है, दिन के 1:45 हो गए थे और मैंने खाना बना लिया था। खाना बना के मैं बाहर आ गई थी। मैं अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने बाथरूम साफ़ किया था थोड़ा सा, तो मेरे हाथ पैर गीले थे। तो उसके बाद ना मैं अंदर गई थी, लेकिन अंदर बैठने मुझे ठंडा लग रहा था। अब तो अंदर कमरों में नहीं बैठा जाता है, बाहर धूप ही अच्छी लगती है। तो मुझे ठंडा लग रहा था, मैं बाहर में आ गई थी अपने हाथ पैर सुखाने धूप में। और यहाँ पे मोनू भी था, तो मैंने ना इसको बैठा दिया। इसका कल ज्योग्राफी का पेपर है, तो मैं इसको ना यहाँ पे रिवीजन भी करा रही थी साथ साथ। वैसे मेरा मन तो बाहर में पढ़ाने का नहीं था इसको, क्योंकि मैं इसको बाहर में लेके बैठती हूँ ना, तो इसका ध्यान यहाँ वहाँ लगा रहता है, ये ध्यान नहीं देता है। बच्चे होते ही हैं, फिर बच्चे अगर बाहर बैठ के पढ़ाई करें तो फिर मन कहाँ लगता है पढ़ाई में। और मोनू तो फिर वैसे भी चंचल है। वो तो मैं यहाँ पे बाहर धूप में बैठी थी, मैंने धूप सेक रही थी, तो मैंने इसको बोला कि चल मैं धूप सेक रही हूँ, अपनी बुक लिया, मैं थोड़ा रिवीजन देख लेती हूँ कि कितना कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो मैं इसका रिवीजन करा रही थी यहाँ पे। और इसने ना वैसे तो इसने मना कर दिया। इसने कहा मम्मी मुझे अभी खाने के बाद ट्यूशन जाना है, तो मैं ट्यूशन में ही रिवीजन कर लूँगा, आप रहने दो। इसको पता था ना कि अगर इसको लर्न नहीं होगा कुछ या कुछ गलती होगी मैं इसको डांटूंगी, तो ना ये बहाने बना था कि मम्मी रहने दो आप, मैं ट्यूशन में ही कर लूँगा। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आया था। मैंने कहा एक बार मैं रिवीजन करा लेती हूँ, तो फिर अपने को भी तसल्ली होती है, क्योंकि फिर स्कूल और ट्यूशन की तो बात अलग होती है, लेकिन फिर भी घर में भी थोड़ा ध्यान देना होता है बच्चों पे। तो यहाँ पे लेके मैं इसको बैठ गई थी। और अभी हस्बैंड भी नहीं आए थे खाने के लिए, खाने में भी टाइम था, तो मैंने कहा फिर करना भी क्या है, जब तक हस्बैंड खाने के लिए आते हम फ्री ही तो बैठे हैं। वैसे मोनू तो इधर उधर भाग रहा था। इसने बोला था कि मम्मी मुझे ना बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं है, गुस्सा हो रहा था, कह रहा था मैं ना स्कूल से आके मैंने नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ी देर खेलने चले गया था, और उसके बाद इसने थोड़ी देर रिवीजन किया था। मैंने इसको देख लिया था, ये पढ़ रहा था जब मैं खाना बना रही थी, तो ये अंदर अपनी बुक लेके बैठा हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने इसको बोला, मैं कहा चलो अगर पढ़ाई की है तो एक बार मैं देख लेती हूँ रिवीजन कितना कितना किया है, कैसा कैसा किया है। तो मैंने इसको यहाँ पे पूछ रही थी जो इसने लर्न किया था, तो इसने मेरे को सारा कुछ मतलब सुना दिया था, जो भी इसने लर्न किया था इसने मेरे को सुना दिया था, कोई भी गलती इससे नहीं हुई थी। तो मेरे दिल को थोड़ा तसल्ली हो गई थी कि चलो इसने कम से कम थोड़ा पढ़ाई की तो है कल के एग्ज़ाम के लिए। भले ही बच्चे ट्यूशन में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं, टीचर लोग भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। बाकी बच्चे का तो अपना अपना दिमाग होता है। तो एक बार खुद से भी देख लो ना, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि चलो एक बार हमने बच्चे को भी अच्छी तरह चेक कर लिया है। तो अभी दिन के हो गए हैं 3:15 और खाना पीना हमारा हो गया है। और यहाँ पे देखिए कूलर को ना पैक करने की तैयारी हो रही है। ये कूलर हम रखेंगे नीचे वाला जो हमारा स्टोर है ना, वहाँ मैंने इसका गत्ता रखा है, तो इसको वहीं पैक करके रखेंगे। और देखिए हस्बैंड और मोनू इसको लेके जा रहे हैं नीचे स्टोर में। मोनू आराम से, उसको तुमने पीछे की साइड रखना था, वो गिरेगा ना नीचे। बस भारी तो नहीं है ज़्यादा। तो ये देखिए कूलर हमारा नीचे उतर चुका है। बिछा, थोड़ी देर बिछा दे। हाँ ऐसे खींच के ले जा उसको, पापा तो पता क्या करने जा रहे थे, ऐसे ले जा। हाँ पेटी भी है उसकी, पाए बटा दे वहाँ से। ले ले मोनू जा अंदर जा। कहाँ कहाँ पे? हाँ ये 4 पाई इधर कर दो, वहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा स्टोर रूम, यहाँ हम इसको रखेंगे। और ये रहा इसका गत्ता, पेटी इसकी। हाँ ये यहाँ उठा पापा है इसको, कालू को रहने दो, मैं देख लूँगी बाद में, वही उस किनारे पे रखना। हाँ गीला तो नहीं होगा ना अंदर से, बस ऊपर से डब पेटी डाल देंगे इसमें। हाँ कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी बाद में। कहाँ भाग रहे हैं आलू, रुक जाए ना। सामान है इसके अंदर सारा, क्या क्या इसके अंदर,
इसके अंदर थर्माकोल वगैरह है, तो ये नीचे से रख दो, इसके ख़राब नहीं होगा फर्श में, नीचे से रख दो थर्माकोल इसके अंदर। अच्छा ऊपर का था ये, ऊपर रखना जरूरी है क्या इससे? तो देखते हैं इसके ऊपर आ तो गया। हाँ सही हो गया, ठीक है, अब धूल से बचेगा। नीचे नहीं रखा, नहीं नीचे पर उसके पहिया लगे हुए, सही है, थोड़ा ओपन है नीचे से। ये बाल्टी किसने रखी है? इससे पाइप लगा गया। अरे ये उस धान मार निकला है तो उसके अंदर वो डाल रखा है, उसको बैलेंस बनाने के लिए डाला था उसका, वो भारी है, निकल नहीं रहा बाहर, तब से वहीं रखी हुई है। तो ये रहा हमारा कूलर पैक हो गया, और ये पूरे सीजन पर यहीं रहेगा जब तक इसकी ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ती हमको। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं, 4:05 हो चुके हैं, और अब मैं फ्री हो रही हूँ। 3:15 बजे तक हमारा खाना पीना हुआ, उसके बाद मैंने बर्तन धोए, और फिर जो धुले हुए कपड़े थे वो सूख चुके थे, तो वो सारे कपड़े मैंने अंदर संभाले, और बाकी का जो सामान मेरे बाहर था रखा हुआ, तो वो सारा सामान मैंने समेट के रखा। मेरा अगर कोई काम है, अगर कुछ थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, बाहर कुछ सामान वगैरह फैला हुआ है, तो फिर ना मुझे आराम करने का नहीं होता। मैं अगर अंदर आ भी जाऊँ आराम करने, तो मेरा ध्यान ना वहीं रहता है कि मेरा भी बाहर कपड़े हैं या जो भी काम होता है, तो मेरा ना फिर पूरा ध्यान वहीं रहता है, तो मैं आराम भी नहीं कर पाती हूँ ठीक से। तो इसलिए मैंने अपने ना सारे काम निपटा दिए, और अभी मैं अंदर आ गई हूँ। थोड़ी देर में आराम करूँगी, 4 तो बज चुके हैं, अब कब के लिए सोना, लेकिन थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा जितना भी होगा मैं आराम करूँगी। और अभी ना फिर से कुछ लोग बोलेंगे कि आप कंबल के अंदर से फिर से, तो कुछ लोगों ने मेरे कंबल को ना बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया है, 2-4 लोग हैं, तो वो फिर से बोलेंगे फिर से आप कंबल के अंदर से ही शुरू हो गए। तो बस मेरे बगल में तन्नू भी सो रही, तो काफ़ी देर पहले से सो रही है, इसको मैं उठाऊँगी, अब थोड़ी देर पढ़ाई करेगी। इसका ना ट्यूशन नहीं था आज, इसकी ट्यूशन की छुट्टी है, उनकी मैडम कहीं गई हैं, तो इसका ट्यूशन नहीं था आज, तो इसको उठाऊँगी, ये करेगी पढ़ाई, और मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर हमेशा की तरह लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।